हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिन्हें हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी कहते हैं, इनके कॉमन नेम, आईयूपीएससी नेम को ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को ही कलेक्टिवली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और इस तरीके का जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहा होता है, वो ऑक्सीजन के साथ, यानी डबल बॉन्ड बना रहा होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इसमें जो ऑक्सीजन है इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। यहाँ पे जो कार्बन है इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन। एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड्स बने होंगे या तो एल्किल ग्रुप के साथ होंगे या तो हाइड्रोजन्स के साथ होंगे, तभी हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक बॉन्ड जो है वो OH ग्रुप के साथ होगा तब हम इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जो एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन्स होते हैं, इन दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा पाया जाता है। लेकिन अंतर क्या है फिर? तो जो एल्डिहाइड होते हैं इसमें कार्बोनिल कार्बन जो होता है हमारा, वो जो यहाँ पे ऑक्सीजन तो रहेगा ही डबल बॉन्ड, लेकिन एक बॉन्ड जो है ये या तो हाइड्रोजन के साथ बनाता है और दूसरा बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाता है, एल्किल ग्रुप के साथ बनाता है। यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप चाहिए हमको और एक एल्किल ग्रुप चाहिए। इस तरीके के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, RC+OH। R मतलब ढेर सारे एल्किल ग्रुप। बस एक यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में हम कह सकते हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, यानी एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, वहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, उसमें कोई भी R ग्रुप नहीं लगा होता। अगर R लगेगा तो आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो फिर वो कभी भी एक कार्बन का एल्डिहाइड हो ही नहीं पाएगा ना। इसीलिए इस फॉर्मल्डिहाइड जो है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, बाकी हर जगह पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप देखने को मिलेगा, और इसे को हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। ये हमको इस तरीके से RC+OH के रूप में भी देखने को मिलता है। कई बार जो है ये RCHO भी के तरीके से भी लिखा रहता है। तो अभी आप समझ जाएगा कि एल्डिहाइड के बारे में ही बात हो रही है। दूसरे हमारे कीटोन्स, कीटोन्स जो होते हैं यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप कार्बन होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। और यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो एक जिसके दोनों तरफ जो है, मतलब दोनों जो सिग्मा बॉन्ड उसको बनाने हैं वो एल्किल ग्रुप के साथ ही बनाता है। ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन में पहचान कर पाएंगे, ये दोनों जो हैं किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। अब इनके कॉमन नेम किस प्रकार से लिखते हैं, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात करेंगे। एल्डिहाइड जो होते हैं उनका कॉमन नेम जो है, ये थोड़ा सा कोई बेसिक, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है। ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से ये एल्डिहाइड्स बने होंगे उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनका कॉमन नेम लिख दिया करते थे। जैसे अगर सिर्फ एक कार्बन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जैसे मैंने कहा फॉर्मल्डिहाइड के केस में, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये आया कहाँ से, फॉर्मिक एसिड से इसका नाम आया। दूसरा, 2 कार्बन का अगर जो है एल्डिहाइड हो, यानी कि CH3CHO, इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ये नाम आया कहाँ से, एसिटिक एसिड से। और इसी तरीके से प्रोपेनल्डिहाइड बोलते हैं 3 कार्बन वाले हमारे एल्डिहाइड को, जो कि प्रोपेनोइक एसिड से आया। इसी तरीके से ब्यूटारिक एसिड से अगर आया गया तो ब्यूटानल्डिहाइड कहेंगे, और इस तरीके से नाम जो है वो कॉमन नेम इसका बनता है। लेकिन जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो आईयूपीएससी नाम में एक जो इनका जनरल नेम जो बनता है वो हम कहते हैं एल्केनल्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में अल्कोहल देखा था तो हम लोग बोले थे एल्केनॉल्स, यहाँ पर बनेगा एल्केनल्स। केवल अंतर इस ए का है, वहाँ पे OL लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। और ये जो आपके सामने एक जनरल नेम बन रहा है, ये याद रखने के लिए कि जब भी एल्डिहाइड का नाम लिखिएगा वो एल्केनल्स के रूप में बनेंगे। और दूसरी बात ये क्या बताता है कि एल्केनल्स या फिर एल्डिहाइड का नाम जो आईयूपीएससी में बनता है वो भी एल्केन के डेरिवेटिव्स के रूप में ही बनता है। तो आइए इसके एक एक रूल देखते हैं। तो रूल भी लगभग सेम ही है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जितने रूल्स पढ़े थे एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल्स में, कुछ रूल्स वैसे ही हैं। पहला रूल तो ये है कि सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, और ऐसी कार्बन चेन ढूंढनी है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहे, यानी उसको ले करके हमको चुनना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें हम कह रहे हैं जो कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो है वो खुद ही एक कार्बन है, तो जो चेन बनेगी उसमें उस कार्बन का होना ज़रूरी होगा। दूसरा,
जो लंबी चेन ढूंढी दूसरे रूल में हम लोग उसका नाम लिखते हैं। उसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे, जो हमारी चेन का नाम बनता है एल्केन का, उस करस्पॉन्डिंग एल्केन के नाम में से ई हटा दीजिए और ई हटाने के बाद एल जोड़ दीजिए, नाम बन जाएगा एल्केनल। ठीक, जैसे एल्केन था, कोई भी एल्केन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके वजह से मीथेन अगर होता तो मीथेन में से ANE जो है उसमें से ई हटा दीजिए, मीथेन में से लास्ट में क्या करना है, ई हटा देना है और AL जोड़ लेना है, तो नाम बन जाएगा मेथेनल। इसी तरीके से जितने भी एल्केन्स होंगे उन सब का नाम में से ई हटाइए, यहाँ से ई हटाइए और AL जोड़ दीजिए, स्पेलिंग आपकी कभी गलत नहीं होगी, बनेगा एल्केनल। रूल नंबर 3, जो भी आपका चेन आपने लंबी चेन ढूंढी है उन सभी में की आपकी नंबरिंग करनी है। और एक बड़ी खास बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड के केस में हमेशा नंबर 1 जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, हमारा कार्बोनिल कार्बन होगा, जब तक कि इससे बड़ा ग्रुप न लगाओ, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब तक न लगा हो तब तक हम लोग जो है हमेशा नंबर 1 जो है वो कार्बोनिल कार्बन को ही लेकर के चलेंगे। और इसकी जो पोजीशन नंबर है जैसे हम लोगों ने अल्कोहल में दिखाई थी वो भी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड होगा कि अगर एल्डिहाइड है तो हमेशा जो C डबल बॉन्ड O यानी जो कार्बोनिल कार्बन है वो नंबर 1 पर ही होगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है हम लोग नहीं लिखते एल्डिहाइड में ये चीज़, क्योंकि जब भी आप देखेंगे कोई भी एल्डिहाइड कहीं से भी शुरू हो रहा है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पर ये इस तरफ तो हाइड्रोजन लगा है तो इस तरफ तो चेन जा ही नहीं सकती, यानी कि नंबरिंग जो हम करेंगे वो यहीं से करेंगे क्योंकि यहीं पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से की 1 2 3 4। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करोगे तो ये भी C डबल, देखिए मैंने कहा CHO रूप में भी लिखा रहता है, उसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, C डबल बॉन्ड OH ही होगा ये, इसको भी नंबरिंग हमको करनी होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये 3 कार्बन की चेन है, लंबे चेन ये 3 कार्बन की है, लेकिन नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे, दैट इज 1 2 3। तो ये इसका नाम जब को लिखना हो, ये तीनों का नाम हम लोग लिख सकते हैं रूल नंबर 1 2 3 के हिसाब से। सिंपल, ये 4 कार्बन की चेन थी तो इसका नाम क्या बनना चाहिए था भैया, 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई हटा करके AL लिख दीजिए, अब नाम गया ब्यूटेनल। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 कार्बन की चेन थी तो नाम बनता पेंट और ANE, ई हटाइए और क्योंकि CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए AL जोड़ दीजिए, नाम बन गया पेंटेनल। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन की चेन है तो उसका नाम बन जाएगा प्रोपेनल। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा अपनी स्पेलिंग को लिखते समय, अपनी राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक जो है कुछ लोग O की तरह लिख लेते हैं तो ये नाम चेंज हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा कि A हमको क्लियरली यहाँ पर दिखे। नेक्स्ट, अगर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, अदर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो उन सभी सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करते हुए हम लोग जो है उनके जिस तरीके से हम लोग बार बार लिख रहे थे उनको नंबरिंग करना है, उनका नाम लिखना है और उनको एज अ प्रीफिक्स जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शो कर देना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे लंबी चेन हमको ये देखने को मिल रही है या ये देखने को मिल रही है, दोनों में आप सेम नाम ही देखेंगे। हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5। मैंने कहा C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होगा कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के केस में, नॉट कीटोन के केस में, सिर्फ एल्डिहाइड के केस में, उसमें हमेशा नंबर 1 हम इसको रखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 5 कार्बन की चेन है, नाम क्या बनेगा, पेंटेनल बनेगा। लेकिन फिर 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, एक दूसरे नंबर पे Cl दिख रहा है, चौथे नंबर पे मिथाइल दिख रहा है, तो C पहले आता है, M बाद में आता है, नाम बनेगा इसका क्या नाम है 2 क्लोरो 4 मिथाइल। ठीक, तो नाम लिख लीजिए, क्या बनेगा इसका 2 क्लोरो, मैंने कहा था आप रफ में लिख सकते हैं, ऐसे रफ में आप लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ से उठा के लिख दीजिए 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और ये 5 कार्बन की चेन थी तो नाम बनता है इसका पेंटेन। ठीक है, और ई हटा करके AL लगा दिया क्योंकि एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए नाम बन गया 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनल। और इसका नाम में कहीं पर भी इसकी पोजीशनिंग हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि पहले ही कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। अच्छा, मैंने कहा था कि चाहे आप ऐसे चलिए दोनों तरफ सेम है, अगर हम ऐसे जाते तब यहाँ 5वां कार्बन पड़ता, तब भी हमको जो है ये क्या नाम है चौथे नंबर पे ये वाला सब्स्टिट्यूशन मिलता, तब भी नाम इसका 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनल मिलता। तो आप चाहे जिधर जाते नाम क्या होता, सेम बनता। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी देखिए कि जो है हमें ये लंबी चेन देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने कहा था कि कार्बोनिल कार्बन को लेकर के चेन बनानी है, तो ये जो है वो लंबी चेन है, ये मिथाइल छूट जाएगा हमारा। नंबरिंग इसकी कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की ये भी चेन है, यहाँ पे भी पेंटेनल होना है, लेकिन कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, एक दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा है, तीसरे नंबर पे क्लोरो लगा है और चौथे नंबर पे ब्रोमो लगा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसका नाम बनेगा 4 ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमो आएगा। ठीक, उसके बाद आएगा 3 क्लोरो, क्योंकि C उसके बाद आता है, तो 3 क्लोरो। दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल
और लास्ट में फिर जो है हमारे 5 कार्बन की चेन थी तो पेंटेन और ई हटा करके एल, तो नाम बन गया पेंटेनल। ठीक, तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। लास्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप होंगे तो उसका नाम जो है हम लोग सिंपल एल्केन, अगर 2 बार है तो डाइऑल, 3 बार ऑल नहीं अल सॉरी डाइअल, और 3 बार है तो एल्केन ट्राइअल, 4 बार है तो एल्केन टेट्राल। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बार 5 बार नहीं होगा, ये जनरली 2 ही बार होगा भाई। चेन जो है वो 2 ही जगह से स्टार्ट हो सकती है, और जो 2 जगह से स्टार्ट होगी तो उन दोनों जगहों पे हम लोग इसको देखेंगे जनरली। लेकिन अगर 3 बार है तो एल्केन ट्राइऑल, 4 बार है तो एल्केन क्या नाम है टेट्राअल। इस तरीके से नाम जो है लिख सकते हैं। अब इसकी नंबरिंग करनी है हमको, तो जब इसकी नंबरिंग हम लोग करेंगे तो सिंपली नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिधर से जो है क्या नाम है नंबर 1 इसको दे रहा है। तो अब दोनों तरफ तो सेम चीज़ है, नंबरिंग के साथ लिखते हैं। यहाँ पे फिर जब 2 हो जाता है तो पोजीशन नंबर लिखना जरूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, क्योंकि जब इधर से करेंगे तो एक सब्स्टिट्यूशन हमको पास पड़ेगा, तो इसलिए नंबरिंग हम लोग इस तरफ से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूशन पास पड़े। 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले और 7वें दोनों जगहों पे हमको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम पहला तो जो इसका वो बनेगा, पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन लिखना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, 2 मिथाइल है तो हमने 2 मिथाइल यहाँ पे लिख लिया, और पहले और 7वें पे है तो लिखेंगे 1, 7, 1 और कॉमा 7 एल्केन। अब इसमें ई हटाते नहीं है, पूरा का पूरा नाम लिखते हैं। 7 कार्बन के हिसाब से नाम बनता हेप्ट ANE, तो पूरा लिखेंगे, और 2 बार है तो इसलिए डाइअल। ठीक, तो नाम बन गया 2 मिथाइल 1,7 हेप्टेन डाइअल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। और इसी तरीके से हम लोग जितने भी हमारे एल्डिहाइड हो सकते हैं उन सब का नाम आप लोग लिख सकते हो। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स प्लस इसके रूल्स की एल्डिहाइड का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। अब बात करते हैं आज के दूसरे हमारे क्लास के, दैट इज कीटोन्स का नाम, जो कि खुद भी एक कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। और इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का नाम जो है वो जो इनका कॉमन नेम होता था पुराना वाला, वो किस प्रकार से लेके आते थे हम लोग। इनके कॉमन नेम आज भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें सिंपल हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ के जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे इधर में, अब इसको हम लंबी चेन के रूप में नहीं गिनते हैं कॉमन नेम में, हम कहते हैं कि इसके दोनों तरफ, जैसे हम लोग ईथर्स का नाम लिख रहे थे, तो जो एल्किल ग्रुप लगे हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाइए और लास्ट में इसके साथ एक जो है सफिक्स जोड़ दीजिए, दैट इज कीटोन। तो ये बन जाएगा इसका नाम। जैसे कि ये देखिए, इसके तो इस तरफ भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग कीटोन बोल रहे हैं, इसको हम लोग कीटोन बोल रहे हैं। इसके तरफ और इसके तरफ तो दोनों तरफ मिथाइल है, तो सिंपली क्या लिख देंगे, डाई, क्योंकि 2 बार है, डाई मिथाइल कीटोन, और इसे हम एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक इसका क्या है, कॉमन नेम है। नेक्स्ट दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ये C11O ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है। अल्फाबेटिकली इथाइल ई जो है पहले आता है, एम बाद में, तो नाम क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 बार इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C11O के दोनों तरफ, तो नाम बन जाएगा डाई इथाइल कीटोन। तो ये जो कॉमन नेम लिखने का तरीका है, ये आज के समय में कुछ कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, कॉमन नेम भी इसका, इसलिए मैंने बता दिया। बट हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इनका नाम जो है वो एक कॉमन जो इनका एक जनरल फॉर्मूला बनता है या जनरल नेम जो बनता है कीटोन्स का, वो कुछ इस तरीके का हमको दिखता है, एल्केनोल्स। ठीक है, एल्केनोल्स। एल्केनोल्स मतलब एल्केन में से ई हटाना है और ONE जोड़ देना है, तो नाम बन जाएगा एल्केनोन्स। और ये जो है, इसलिए ये भी जो है डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन ही के रूप में लिखे जाते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 क्या है, सबसे लंबी चेन ढूंढनी है जहां पर कार्बोनिल कार्बन एटम लगा हो, उस तरीके उस चेन में कार्बोनिल कार्बन को ले करके गिनना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके आप लंबी चेन ढूंढ रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन को ले करके सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे। इसके बाद इस लंबी चेन का हम लोग नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए जैसा मैंने भी बताया कि एल्केन जो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जो एल्केन नाम बन रहा है, उस एल्केन में से ई हटा करके उसके आगे ONE जोड़ दीजिए, नाम बन जाएगा एल्केनॉन। ठीक, तो एल्केनॉन जो है वो नाम किस प्रकार से बनेगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये सीधी लंबी चेन हमको दिखाई दे रही है 3 कार्बन की। 3 कार्बन की चेन होने के कारण इसका नाम क्या होना चाहिए था, प्रोपेन, लेकिन ई हटाया और हमने ONE जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर हमें कीटोन दिख रहा है। कीटोन में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम बन गया प्रोपेनोन। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टोटल हमको कितने कार्बन की चेन दिख रही है, 4 कार्बन की। 4 कार्बन के हिसाब से नाम होना चाहिए ब्यूटेन,
और ब्यूटेन में से ई हटा करके ONE जोड़ दिया तो नाम बन गया ब्यूटेनॉन। ठीक, तो इस तरीके से नाम बनाना, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि रूल नंबर 3 के हिसाब से इसकी नंबरिंग भी करनी होती है हमें, और नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है वो लोवेस्ट नंबर पड़े या लोवेस्ट वैल्यू आए, या फिर जो कार्बोनिल कार्बन जिधर से पास पड़े। और इस कार्बोनिल कार्बन का जो नंबर है, पोजीशन नंबर, वो भी हमें इंडिकेट करना होता है, जैसे हमने अल्कोहल में, ईथर इत्यादि में किया था, वो हमको यहाँ पे भी करना है। हमने एल्डिहाइड में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमेशा एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो नंबर 1 होता है, इसलिए वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी सिंपलिंग नंबरिंग करते हैं उधर से जिधर से ये C डबल बॉन्ड O जो है वो पास पड़े। इधर से करेंगे तब भी पास पड़ेगा, इधर से करेंगे तब भी सेम पड़ेगा, तो हमने इधर से कर लिया। 1 2 3 दूसरे नंबर पड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। अब जाकर के नाम जो है इसका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से इसमें करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ जाएगा। तो नंबरिंग हम लोग ऐसे कर देंगे 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे पड़ रहा है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटानॉन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। रूल नंबर 1 2 3 सबसे लंबी चेन ढूंढिए, दूसरे नंबर पे उसका नाम लिखिए, पेरेंट नेम, और पेरेंट नेम में ई हटा करके ONE जोड़ के नाम बना लीजिए। इसके बाद उसका नंबरिंग करिए और जो पोजीशन नंबर है उसको इंडिकेट करते हुए नाम में लिख दीजिए, ये पता करने के लिए कि कौन से नंबर पे कार्बन पे जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो आइए नंबरिंग करते हैं। इधर से करेंगे, लंबी चेन ढूंढते हैं, सीधी चेन लंबी है जहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से C डबल बॉन्ड O पास पड़े, इधर से करेंगे तो चौथे नंबर पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो तीसरे पे ही पड़ जाएगा। तो नंबरिंग हमने किधर से करनी है, इधर से करनी है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है जिसमें तीसरे नंबर पे जो है वो कीटोन लगा हुआ है, तो 3 हमने यहाँ पे पोजीशन दिखा देनी है। और हेक्सेन, ठीक है, ई हटा करके ONE लगा दीजिए, नाम बन गया हेक्सेनॉन। 3 हेक्सेनॉन इस कंपाउंड का नाम है। इसका देखिए, इसमें भी हम लोग को नंबरिंग करनी है। हम लोग इधर से करेंगे जिधर से पास पड़ेगा, इधर से दूसरे नंबर पे ही आ गया तो इधर से ही कर देंगे, ठीक है। और इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 कार्बन की फिर दिख रही है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे ही हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो नाम हो जाएगा 2 हेक्सेनॉन। ठीक, तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप और सारे ले सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 4 वही है कि अगर और भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं डिफरेंट, अगर सेम है तो डाई टाई टेट्रा लगा लीजिए, डिफरेंट हैं तो उन सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में उनको जो है नंबरिंग कीजिए, उनका नाम लिखिए, और एज अ प्रीफिक्स उसको जो हमारा पेरेंट नेम बना है उसके आगे लिखते चले जाइए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमेशा ध्यान देना है कि इसके पास ये जिधर से पास पड़े उधर से नंबरिंग करेंगे, तो हम लोग इधर से नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 और 5 और 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनॉल बनेगा, और तीसरे नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो पेरेंट नेम बनेगा वो क्या बनेगा 3 हेक्सेनॉल। 3 हेक्सेनॉल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, एक क्लोरो है एक मिथाइल है। चौथे नंबर पे क्लोरो है, पांचवें नंबर पे मिथाइल है। C पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसका नाम क्या बनेगा, लिखते चले जाते हैं। रफ में मान लीजिए आपने लिख लिया, और हम क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो हम एक साथ लिख रहे हैं, दैट इज़ 4 क्लोरो, उसके बाद फिर 5 मिथाइल, और इसके बीच में डैश होना चाहिए, सब में याद रखिएगा। 4 क्लोरो 5 मिथाइल, इसके बाद 6 कार्बन की है, लेकिन तीसरे नंबर पे क्योंकि कीटोन ग्रुप था तो इसलिए 3, और फिर हेक्सेन, और ई हटा करके ONE, तो नाम बन गया हेक्सेनॉन। तो ये बन गया 4 क्लोरो 5 मिथाइल 3 हेक्सेनॉन, जो इस कंपाउंड का नाम है। अब इसी तरीके से इसका नाम आप लोग लिख डालिए, अब तक तो आपको लिख लेना चाहिए था। ये दूसरे नंबर पे हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इधर से पास पड़ेगा, इधर से चलेंगे, और चाहे नीचे चल जाइए चाहे यहाँ चल जाइए, सीधे ही हम लोग ले रहे हैं। 6 कार्बन की चेन यहाँ पर भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमको तीसरे नंबर पे क्लोरो, चौथे नंबर पे क्लोरो, पाँचवें नंबर पे ब्रोमो और मिथाइल दोनों दिख रहा है, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिखना शुरू कर देते हैं। 5 ब्रोमो, ठीक है, और 3 और 4 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 3 4 डाई शब्द का प्रयोग करेंगे, 2 बार है तो क्लोरो, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, क्लोरो। और 5 नंबर पे हम लोग का क्या आ जाएगा, फिर से मिथाइल, और ये 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन और ONE, ये हटा करके ONE लगा देंगे, हेक्सेनॉन। गड़बड़ हो गया, देखो गलती हो गया। यहाँ पर 2 दूसरा पोजीशन भी दिखानी है, एक साथ ही लिखते हैं ना, 2 हेक्सेनॉन। तो ये अब गलती आपसे ना हो, इसके लिए हम लोग रफ में सारा नाम लिख लेते हैं, और उसके हटा करके फिर उसको अरेंज कर देते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ तक अल्फ़ाबेटिकली लिखनी है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है, और ये पेरेंट नेम के आगे एज अ सफिक्स
पेरेंट नेम एज ए सफिक्स होता है और ये सब प्रीफिक्स उसके आगे लिखते चले जाइए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के नाम लिखने सीखे हैं। अगर कीटोन भी हाँ एक से ज़्यादा हो, डाई हो, तो हम लोग सिंपल एल्केन, डाई, ओन, एल्केन, ट्राईओल के रूप में इसको भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग किताब में से देखिए और बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं कीटोन और एल्डिहाइड्स के जो किताबों में आपको मिलेंगे, उनके नाम लिखने की कोशिश कीजिए। इन रूल्स को फॉलो करके आपको नाम लिखने आ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।